हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम अमन झा, आई एम फाउंडर ऑफ मैथ एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आप सभी के बीच एक शानदार वीडियो लेके आए और वो ऐसा वैसा नहीं कि आज हमारे समाज में जितनी अराजकता फैली हुई है, जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा तरह से ख़त्म होते जा रहा है, और साथ ही साथ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। ये सारी बातों को लेके हम आपको इस वीडियो में पूरी क्लेरिफाई करेंगे और हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं, हर एक मोड़ पे, उस जगह पे हर वो इंसान आपको समझाने को आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जैसा कि आप सभी, हमने आज इस मुहिम को नाम दिया है कि पटना का क्लासरूम जो है बैटल ग्राउंड। मतलब क्या है कि एक बैटल ग्राउंड, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं जहाँ पे युद्ध शुरू हो, एक वॉर शुरू हो गया, जैसे अभी खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में हुआ है। ये एक ऐसे बैटल ग्राउंड है जिसमें आज देखिए, जहाँ पे शांतिपूर्वक बच्चे पढ़ाई करते थे वहां पे आज पूरी तरह से पाबंदियां लगी हुई है, और वहां जो जहाँ पे डेली बच्चे जाते थे वहां पे आज जो है तो वहां पे पुलिस की गाड़ी जाती है। तो यहाँ पे इसका कारण क्या है, इसका क्या रीजन है कि आज उस समाज में जिस जगह पे विद्यार्थियों का शिक्षण जो है संस्था चलती थी और वहाँ पे वह बच्चों को ज्ञान अर्जित करने का एक स्थान था, तो ऐसा क्या कारण बना कि ये दोनों जो बड़े बड़े हस्तियाँ शिक्षक हैं वो आपस में ही इतने बड़े विवाद उत्पन्न हो गए। और ये विवाद ऐसा वैसा विवाद नहीं कि आज हमारे बिहार की एजुकेशन सिस्टम पे आवाज़ उठने लगी, जिसके कारण आज हमारे जो रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस का, तो कहीं किसी कोचिंग से कुछ रिजल्ट आ जाते हैं, किसी से कुछ आ जाते हैं। तो ये इसके कारण क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हमारे बिहार की परीक्षाओं की बात करें, जिसमें जून की, इस महीने जून की बात करूं तो जो हम लोग के लिए कहीं निंदनीय है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से मुसल्लतपुर हाट में रहने वाले वो हर एक व्यक्ति, हर बच्चा कितना मेहनत करता है ना। वो बच्चे से पूछिए कि जो पटने में रह के और जो गरीब घर से बिलोंग करते होंगे, उनसे पूछिए कि वो कैसे पैसे को लाते होंगे, कैसे अपने पालन पोषण करते होंगे, कैसे वो एक टाइम का खाना खाते होंगे। उन बच्चों से पूछिए, उन गरीब बच्चों से पूछिए जो अपने गांव से चल के शहर में पढ़ने गए और कुछ बनने की आशा रख के आज वहां तक वो अपने सपनों को टूटते कैसे देख सकते हैं। इसका क्या कारण है? बिहार में ऐसा क्या हो चुका है, क्या बदलाव चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम, किसान यानी फार्मर अगर बात करूं, जिसमें हमारे इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे चीज एक मेंटेन हो सके। एक बात किसी ने खूब कहा है कि अगर देश का विकास करना है तो याद रखिएगा, राज्य का विकास पहले होना चाहिए। अगर किसी राज्य का विकास नहीं तो डायरेक्ट किसी देश का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस मुद्दे की बात करें आप सभी के बीच, किस किस संघर्ष को, क्या क्या संघर्ष देखते हैं। लाखों बच्चे जो है ना गरीब होते हैं, जो पटना में रहकर एक सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चे आगे जाते हैं और अपने शिक्षा योग्यता को और बढ़ाने के लिए अपने उस उम्मीद को लड़े रहते हैं कि हमें कुछ पाना है, हमें सरकारी जॉब करना है, हमें सरकार के बंधनों में बंधना है, जिससे हम अपने लाइफ को सिक्योर कर ले, सेफ कर ले। लोग यही चाहते हैं और लोग का चाहना भी चाहिए, क्योंकि उनकी एक हक है ना। अब अगर बात करें उनकी उम्मीद क्या होती है, उनकी उम्मीद क्या होती है कि उनके सबसे बड़ा उम्मीद होता है उनका नौकरी पाना, है ना, कि सरकारी नौकरी एक लग जाए, कैसे भी किसी भी कारण से उनका सरकारी नौकरी लग जाए। क्योंकि आज कहिएगा अशिक्षित व्यक्ति आज के समय में कोई नहीं है ना, कुछ न कुछ अपने ज्ञान को अर्जित करे लगे, किए हुए हैं और किए अभी कर ही रहे हैं। तो इस अंदाज से अगर बात करें, है ना, कहते हैं कि वो कठिन जीवन स्तर क्या हो सकता है विद्यार्थी का, कि छात्र 6x6 के छोटे कमरे में बुनियादी जो है सुविधाओं के बिना, बुनियादी मतलब समझते होंगे आप लोग कि घर पे जो मम्मी खाना बना के देती है, कपड़ा धो के देती है ना, पापा कहते हैं कि जो बिस्कुट खा के ले आना, पैसा लो बिस्कुट खा के आना चौक पर से, इधर उधर से, है ना। तो बताइए वो बच्चे अब जो है अकेले खुद खाना बना के खाना, खुद कपड़ा धोना, खुद पढ़ना, खुद उठना, इतनी जिम्मेदारियां लेके वो पढ़ाई शुरू करते हैं। और किस उम्मीद से? बस एक सरकारी नौकरी लग जाए, बस एक ही उम्मीद रहता है उनका कि कुछ नहीं, सरकारी नौकरी लग जाए, जिससे हम ये कर्ज को, अपने माता पिता के कर्ज को उतार सकते हैं। देखिए ये जिंदगी जो है 6x6 की कमरे में पटना में बैठे बहुत सारे बड़े अधिकारी और बहुत सारे ऐसे लोग जो विद्यार्थियों को अपने हथेली पे घुमाते हैं, और वो व्यक्ति आज देखिए कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले भले बच्चों को मदद करते हो, लेकिन मदद के नाम पे बहुत सारा वाहवाही भी लेते हैं बच्चों से। ऐसा नहीं कि हर जगह मदद ही होता है, और ऐसा नहीं कि हर इंसान ज़्यादा गलत ही करता है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी काम हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, हर एक व्यक्ति करता है। ये समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और वो कई साल पूरे लागो लगन से, बहुत झोंको मेहनत से वो झोंक देता है, अपने एनर्जी पूरा लगा देता है उस पढ़ाई में। उसके बाद आगे चल के वो क्या करते हैं, दिन रात लाइब्रेरी में, है ना,
कि दिन रात लाइब्रेरी में मेहनत करते हैं कि उनको कितना मेहनत करना चाहिए, बार बार लाइब्रेरी जाते हैं, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा अपनी नींद को भगा के वो पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वो 24 घंटे वाली जो है जो सेल्फ स्टडी है, उनकी जो बुनियादी काम को छोड़ के वो चीज़ अपने आप पे अपने सपनों के लिए जो मरते हैं, इन सभी लाइब्रेरी वाले छात्रों को, ये पटना में रहने वाले छात्रों को, मुसल्लमपुर हाट में रहने वाले ये परीक्षार्थियों को ये सपनों का प्रहार क्या है ये सपना? क्या वाकई सिर्फ इतना ही तक रहना चाहिए इंसान को? क्या वो विद्यार्थी जो हमेशा अपने सर पे किताब को लेके ढोते रहे, क्या उसका जीवन उतना ही तक है? क्या वो उतना ही के लिए बना है? क्या वो व्यक्ति वही कर सकता है? देखिए, हम एक शिक्षक होने के नाते ये चीज़ जरूर बच्चे के लिए उठा सकते हैं, और बच्चों का आवाज़ बनने में इसमें कोई मर्जी नहीं है। अगर बच्चों का आवाज़ आप नहीं बन सकते तो आप इंसान ही नहीं है, आप जानवर के समान होंगे। ये बात किसी ने खूब कहा है ना। तो सबसे पहले हम एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जो मसीहा बन के एक चीज़ अभी देखिए कि विद्यार्थियों के लिए जो मसीहा बने, वो जो स्टार टीचर का जो प्रभाव है वो क्या है। अब स्टार टीचर में, हमारे स्टार टीचर कहने से आप समझ गए होंगे, हमारे प्यारे खान सर, है ना। कहते हैं ना कि खान सर वाकई बहुत अच्छे काम किए हैं, वाकई उन्होंने बहुत सारा काम किया। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति से गलतियां होती है, मैंने पहले ही बताया हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा होता है तो कुछ कम होता है। खान सर ने ऐसा नहीं कि हर एक काम को गलत किया, खान सर ने बहुत सारे काम किए, बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा जरूर दी। अपनी ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने क्रेज लाया, हॉस्पिटल्स खोला उन गरीबों के लिए जो कुछ ना कुछ कम पैसे में उनकी इलाज हो। आज के समय के महंगाई के समय में अगर 1 रुपया किसी से मांगिए तो आप देने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात इतना समझिए कि वो खान सर जो कि बच्चों को, वो उन गरीब जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कम से कम फीस में इलाज करवाने का अगर मौका दे रहे हैं, तो इससे बड़ा हमें नहीं लगता है कुछ होना चाहिए। अब बात करते हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई हर एक इंसान के अंदर होता है, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वैसे हस्तियों की करिश्मा क्या हुई कि इस बार जो इतनी बड़ी नॉलेज वाले जो खान सर, इतने नॉलेज लेके दुनिया को दहाड़ने वाले, इंडिया के सबसे टॉप 1 टीचर में आने वाले खान सर, ऐसा क्या हुआ कि इस छोटे से विवाद, एक मारपीट की विवाद से शुरू होके एक बहुत बड़ा विवाद के रूप में बन गया, और जिसमें उनके संस्थान में केजीएस में पढ़ने वाले लाखों छात्रों, हजारों छात्रों की पढ़ाई, कोर्सेस स्थगित हैं। इसका क्या कारण है? क्या हमारे बिहार में शिक्षा मंत्री या बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ इतना ही तक है कि विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सिर्फ एक बंधन में बांध के रखे, जब मेरा होगा होगा, यही उम्मीद से जी? अगर बिहार के जो स्टार शिक्षक हैं वो उनकी भगवान मानते हैं, बात सही है, वाकई खान सर जो है एक भगवान के रूप में काम किए, गरीबों को मदद किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मदद नहीं करा। आज कोई दुनिया बोल दे कि हाँ खान सर कुछ भी है, ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। क्योंकि कहते हैं इंसान की बुरी चीज़ों को लोगों को बहुत जल्दी दिखता है, अगर अच्छी चीज़ दिखाना है तो बहुत समय लग जाता है। ये बात हम मानते हैं, गलतियाँ हुई हैं, हर एक इंसान से गलती होती है, लेकिन इस उम्मीद से खान सर की बात अगर करें तो वो जो जून की कहानी है, वो ऐसा जून जिस जून को वाकई किसी न किसी चीज़ का डर जो हर इंसान के साथ होना भी चाहिए और था भी, उसी डर को लेके कि जो डर है वो क्या हुआ वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जून को हुआ। जून को क्या हुआ आपको पता है कि कुछ ऐसे कारनामे, बच्चे का रिजल्ट आता है, पटना में ऐतिहासिक कोचिंग विवाद जो है, ये पहले इतिहास का नाम जरूर दर्ज कर सकता है। ज्ञान बिंदु, और आपको पता है ज्ञान बिंदु कोचिंग जो है रोशन आनंद सर का है, केजीएस जो है खान ग्लोबल स्टडीज जो है माननीय खान सर जी का है, और रोशन आनंद सर भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो शिक्षक हैं जो वाकई शिक्षक का गुण होना चाहिए। दोनों शिक्षक जो हैं अपने अपने लेवल में बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई गंभीरता की बात नहीं है। तो ये कोचिंग विवाद क्या है? कोचिंग विवाद पटना में जो सबसे बड़ी होती है, यहाँ पे कुछ कोचिंग विवाद कुछ बड़ी नहीं है, जो हल्का दंगा हुआ, जो छोटा सा दंगा होता है, कोचिंग के आगे पत्थरबाजी हुई, 5-10 लोग 20 लोग आके पत्थरबाजी की। उसके बाद जो है ये जो पटना के 2 दिग्गज शिक्षक खान सर और रोशन आनंद सर, रोशन आनंद सर का जो कोचिंग है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, के बीच जो है वेबसाइट प्रति जो है एक चीज, मतलब ऐतिहासिक रूप नहीं कह सकते हैं, लेकिन छोटा सा गेट के बीच जो है गंभीर हिंसा झड़पड़ होता है, जैसे कि मारपीट हो जाना, हल्का फल्का किसी से गोलीबारी हो जाना, ये छोटा सा कारनामा हुआ। उसके बाद ये गोलीबारी के आरोप जो है बड़े पैमाने पर लोग जो है रोशन आनंद सर पे लगा दिया गया कि गोली भी चलाया गया। बाद में खान सर इस चीज़ को खुद आके कॉन्फ्रेंस कंफर्म किए कि हम
होपलेस हो गए थे, हम कंफ्यूज हो गए थे कि गोली किसने चलाया। गोली नहीं चला था, लेकिन खान सर के गार्ड ही ने गोली चलाया। ये बात भी कंफर्म हो गई। ये बात कंफर्म हुई, ये ऐसा तो नहीं है कि खान सर ने बोला नहीं, खान सर आके बोले, सामने बोले कि हाँ ये चीज़ हुई है, ऐसी चीज़ अराजकता हुई है, क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती क्या हुई कि खान सर का आरोप लगा कि कोई नहीं, ज्ञान बिंदु वाले किसान कोल्ड स्टोर के जो मालिक हैं उन्होंने भी कह दिया कि कोई और नहीं, जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद कर रहे हैं। पुलिस तुरंत इतनी जल्दी एक्शन ली कि रोशन सर को विद एन आवर उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। इस बीच खान सर जो है पूरा तरह से स्वतंत्र हो गए। लेकिन इस मामलों को इतना ही नहीं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के कुछ ऐसे छात्र जिन्होंने अपने होनहार, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उन्होंने इस चीज़ों का छानबीन करा, कुछ ऐसी चीज़ लीक हो गई। वो वीडियो, गोली तो चली थी लेकिन किसी और के द्वारा नहीं, खान सर के जो गार्ड हैं उनके द्वारा गोली चलाई गई। तो अब ये गोली चलने का क्या प्रावधान है? गोली कौन चला सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गोली चलती है बच्चा, जैसे किन्हीं को गोली अगर चलाना है तो वो ऐसे नहीं कि जाके खरीद के जला देंगे। और ऐसे भी बिहार में करप्शन तो बहुत ज़्यादा ही है। और गोली चलाने के लिए एक एजेंसी होती है, वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए बाउंसर होते हैं, तो बाउंसर को अगर गन प्रोवाइड किया है तो उन्होंने लाइसेंस लिया होगा। विदाउट लाइसेंस आप जो इलीगल चीज़ नहीं कर सकते हैं, वेपन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये जांच की विषय है, अगर उन्होंने गोली चलाया, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने बचाव के लिए गोली चलाया, फायरिंग, आकाश फायरिंग की, यानी कि स्काई में उन्होंने फायरिंग करा, किसी इंसान पे नहीं किया। क्या ये वाकई सही है? तो ये तथ्य तो आपने जांच की, तथ्य तो जांच होनी चाहिए 100%। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर एक बार बात का सच्चे पता चल जाता है तो गलत कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, आपको तो उसमें सजा करना ही पड़ेगा। ये बात होनी चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग जानते हैं कि भ्रष्ट सरकार है, जो हमारा भ्रष्ट सरकार क्या कह सकते हैं, जो भ्रष्ट सरकार है और इनकी जो सिस्टम है। अब कहीं हम भ्रष्ट सरकारी जो क्या कह रहे हैं या सरकार क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज हमारी सीजेपी का नाम सुनेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी। आज बिहार के कुछ बच्चों के उम्मीद बन के खुले हैं। आज कुछ बच्चों को, वैसे बच्चों के लिए उम्मीद बने हैं कि भ्रष्ट सरकारी सिस्टम की बड़ी खामियां क्या है, क्या खामियां हो सकती हैं, क्या वाकई हमारे, एक बात बताऊं, सच्चाई बताता हूं, आज के भी समय में ऐसे बहुत सारे चीज़ों के मैंने पर्सनली फेस किया है कि कानून व्यवस्था में आपकी अगर पहुंच पैरवी है, आपके पास अगर पैसा है, तो आप अच्छे खासे लोग जाने माने में से गिनती आइएगा। क्योंकि आपके पास अगर पहुंच है तो फ़ोन पे मैनेज हो जाता है, एवरीथिंग इज मैनेज, सब कुछ मैनेज हो सकता है। तो क्या सिर्फ गरीब लोग के लिए ही कानून व्यवस्था है? क्या उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी पहुंच पैरवी है, फेम है? क्या उनको नहीं चाहिए ये चीज़? तो कहने का मतलब क्या है, पहला जो कंडीशन आज जो अपने पूरे बिहार में आज फैला है वो है पेपर लीक और परीक्षा में देरी। बिहार में अगर पेपर का डेट आ जाता है, आज 6 तारीख है, 6/6/26 की बात कर रहा हूं मैं, अगर 6 तारीख है तो समझ लीजिए कि ये 6 तारीख के पेपर परीक्षा की देर है, तो कहेगा अब ये 15 दिन बाद होगा, 15 डेज बाद अब एग्जाम होगा। ये है कंडीशंस। पेपर लीक, जैसे आपको नीट वाले में देखिए, नीट वाले में कैसे पेपर लीक हुए, बच्चे का भविष्य, कितने बच्चे मेहनत किए, कितने बच्चे गरीब के होंगे, कितने पेरेंट्स जो है अपने घर के कुछ गहनों को बेच के बच्चों को पढ़ाए होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा। तब जो एग्जाम का पेपर कैंसिल होगा तो आप सोच सकते हैं कि कैसा उन बच्चों को तो छोड़िए, उन पेरेंट्स पे क्या बीतेगी जिस उम्मीद से वो एक होप लगाए रखते थे कि मेरा बच्चा नीट पास करेगा, मेरा बच्चा पेपर जो है पास कर लेगा तो कहीं ना कहीं एक सफल व्यक्ति बन जाएगा और हमारा भी लाइफ सही हो जाएगा। क्या ये उम्मीद सरकार को नहीं जाननी चाहिए? क्या सरकार हमें, कहते हैं ना कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश, क्या यही लोकतांत्रिक है? कहते हैं इससे पहले राजाओं महाराजाओं का राज्य हुआ करता था, क्या भली भांति ठीक है, फिर से राजाओं महाराजाओं का ही राज्य हो, हर एक व्यक्ति एक कटोरा लेके घूमेंगे सब जगह, हर व्यक्ति एक दूसरे से आपस में मांग मांग के खाएंगे, जिएंगे। क्या अपनी चीज़ों को मांग करना गलत है? ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही है? मैं ये चीज़ को बता रहा हूँ कि पेपर लीक क्यों? अगर आप वन टाइम एग्जाम ले रहे हैं तो पेपर लीक क्यों? फिर किस चीज़ की क्या कमी पड़ जाती है, किस चीज़ की सिस्टम की कमी पड़ जाती है कि उतनी कठिन परीक्षाओं को
फिर से कैंसिल करना पड़ता है और फिर से एक री एग्ज़ाम करना पड़ता है। और ऐसा एक नहीं, आप देखिए कितने सारे न्यूज़ मिलेंगे आपको। ये बीपीएससी, दरोगा या पुलिस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बार बार पेपर लीक होना। अब सही में वाकई हुआ है, 25 में जाके देखिए आप पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। एडीओ वाला में हमला आया कि पेपर लीक हो गया था, बीपीएससी वाला आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ था। कितनी चीज़ों को एग्जाम्पल दूं आपको, आप सीखिए। उसके बाद प्रशासनिक दमन, लाठीचार्ज। देखिए बिहार है, आप अगर अपना मांग करने जाइएगा तो लाठी खाइएगा, पहला है, ये फिक्स है। आप अगर अपनी मांग किसी के पास जाइएगा तो पहले मार खाइए, तब आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। जब पीड़ित छात्र शांतिपूर्वक अपने अधिकारों को मांग करते हैं तो उन्हें न्याय देने के बजाय लाठी और जो है बबर मतलब होता है कि एक लाठी वाठी जो भी कह सकते हैं, लाठी से, पानी से या किसी भी कारण से पुलिस बल का प्रयोग करके उसको धक्का देके भगाना, हटो यहाँ से। अब बताइए वो छोटी सी चीज़ों को उन्होंने अपना माना था कि सर हमें अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सर अधिकार चाहिए मुझे। और क्या चाहिए बच्चों को, क्या चाहिए? वो तो ये नहीं कह रहे कि हमको सीधा नौकरी दे दीजिए, वो तो ये नहीं कह रहे कि हमको डायरेक्टली आईएएस आईपीएस बना दीजिए। वो कह रहे सर हमें जिस प्रोसेस से जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन बस हमें इतना कह दीजिए सर कि क्या वाकई हम इस रास्ते सही हैं, हमारे लिए न्याय है तो सर सही है हमारे लिए। वो तो सिर्फ बड़े अधिकारियों से सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट्स है, शिक्षा जो है, शिक्षा। और ये बात बताओ, शिक्षा एक आसान वर्ड लग रहा होगा आप लोगों को, एजुकेशन, ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा पूजा है। विद्यार्थी से ज़्यादा कोई शिक्षित नहीं होगा जो 2 साल 4 साल 5 साल अपने जीवन को शिक्षा के क्षेत्र में दे दिए और लगन से दे दिए, तो उनसे पूछिए कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। और एक उल्लू टीवी है, एक न्यूज़ है, जिनके शायद संस्थापक राजू तलवार है। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा शिक्षा का मतलब क्या होता है, कहा कि इस देश में किसी को पता ही नहीं शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा क्या है। और मैं पूछता हूँ आप सभी, शिक्षा क्या है? आप जरूर किसका आंसर जो है अगर पता हो तो जरूर बताइएगा। शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा वाकई जॉब कर लेना, क्या पैसा कमा लेना, बहुत बड़ी नौकरी ले लेना, क्या बहुत बड़ा मंत्री बन जाना, क्या शिक्षा है? तो यही अगर शिक्षा है तो शिक्षा का मतलब आप हमें बताइए, क्या ये शिक्षा वाकई ये चीज़ हमारे लिए बढ़िया है? और वो हमें पता है शिक्षा कहाँ से मिलेगी? कोचिंग संस्थान, बच्चों के बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो भलाई करती है। हम लोगों ने आज बड़े बड़े कोचिंग खुले हुए हैं। आज हमारे यहाँ उस बच्चों को 200 रुपये में आज कौन कोचिंग वाला होगा जो पढ़ाता होगा? 500 रुपये में कौन बच्चा का होगा जो पढ़ाता होगा? कहीं नहीं, कहेगा महंगाई का दुनिया है। और आज हम लोग और पूरे हिम्मत मेहनत के साथ उन बच्चों के साथ खड़े रहते हैं जो गरीब हैं, निर्दय हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। वो उनके लिए क्या है? उनके लिए कुछ नहीं तो फ्री है, उनके लिए फ्री है, सब कुछ फ्री है। तब भी आप गलत हैं, फ्री भी नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं किसी चीज़ को आप फ्री कैसे कह दिए। अब देखिए ये सब के बीच एक और है हमारे यहाँ, इस सब के बीच हमारे एक और चीज़ है जो है कॉकरोच जनता पार्टी। अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? सीजेपी। और आपको बता दें वाकई सीजेपी जो है वो सीजेपी क्या है, यानी कि सीजेपी जो एक आंदोलन कर रहे हैं, इनका भी आंदोलन जायज़ है। जो आपको पता होगा कि हमारे सोशल मीडिया पे बने एक ऐसी पार्टी जो नया बना हो, सीजेपी, है ना। सीजेपी का मतलब क्या है कि एक कॉकरोच जनता पार्टी एक नई पार्टी बनी है, जिस पार्टी से छात्रों के हौसलों को अनोखा व्यंग है, बहुत मदद मिला है उनका। उनका स्लोगन हो ना हो, हम लोग जरूर कहेंगे कि हम नहीं हटेंगे चाहे तुम मारो लाखों, चल मारो लाखों। क्यों हटना? हमें बस इतना बता दीजिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि वाकई सिर्फ और सिर्फ लाइफ में, जीवन में अगर कोई सही के लिए आवाज़ उठाए तो गलत है, तो हम समझते हैं बच्चा वो चीज़ गलत ही मान के रखिए। अब देखिए ना, इंटरनेट पर जो वायरल हुआ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जो है आंदोलन जो कर रहे छात्रों के बहुत सारा सहयोग मिला, जिसके प्रति बहुत सारे उन्होंने आवाज़ उठाया। आवाज़ था उनका क्या कि पेपर लीक, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी सारे मजबूरी जो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने तुलना में 5 ऐसी चीज़ों को रखा। उन्होंने ये बताया कि सत्ता भ्रष्ट सिस्टम
के खिलाफ मजबूत रूप से बनने की कोशिश करा है। उनको ये मकसद है कि हम अपने भ्रष्ट चीज़ों को हटा के रखें अपने से, हम अपने गलत चीज़ों को हम अपने से दूर करके रखें। तो यहाँ पे सीजेपी भी कहीं ना कहीं हम बात करें तो हम लोग के लिए बहुत ठीक काम कर रहा है, अच्छी काम कर रही है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने कहा है इस देश में कोई भी आंदोलन अगर करना है तो हमें सिर्फ महात्मा गांधी से सीखना चाहिए कि उन्होंने नॉन वायलेंस रेवोल्यूशन किया। एक ऐसी क्रांति, उन्होंने कम क्रांति नहीं किया, बहुत सारी क्रांति किया, लेकिन नॉन वायलेंस किया, बिना कोई लड़ाई झगड़े मार पीट का। तो अगर मैं निवेदन करूंगा कि सीजेपी की पार्टी से भी कि अगर कोई भी अगर आंदोलन है तो एकदम शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखेंगे, सरकार मानेगी भी, क्योंकि हमारे सिस्टम में हर एक व्यक्ति भले भ्रष्ट नहीं होते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये आपने आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए, आक्रोश में अगर बात करें हम तो छात्रों की विशाल जो है महासंघ जो है कह सकते हैं कि प्रतियोगिता जो होती है बच्चों के लिए वो मानवीय चेहरा है, जो पटना में छोटे छोटे क्लासरूम में हर दिन 10 लाख से भी अधिक युवा अपने कल को बदलने के लिए लगे रहते हैं। उनका सपना होता है लाइब्रेरी जाना, 12 घंटे पढ़ाई करना, जीवन के एकदम अच्छी शुरुआत करना। हम कहते हैं उन कम से कम पटना में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उनसे जरूर कहेंगे, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने लाइफ में इतना मेहनत करिए कि आपको लीडर, कोई आपको पॉलिटिशियन, जो लीडर का मतलब क्या, जो आपके गांव घर का नेता होता है। पॉलिटिशियन मतलब क्या कह रहे हैं, वो नेता जो आपके बीच आके आपको कहता है कि आपको दिलासा दिलाता है कि हम आपके साथ हैं, जीतने के बाद सीधे वो निकल देते हैं यहाँ से। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आपके मन में ही नहीं होना चाहिए। ये इन दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं, आप सिर्फ अपने पे पढ़ाई पे भरोसा करो। आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक, ना कि किसी को गए कुछ बोल दिए, आए किसी को गलत सही बोल दिए। कहते हैं ना कि दुनिया में अगर आपको दुनिया गलत बोल रहा है तो आप चुप हो जाइए, वक्त का समय आने दीजिए, वक्त जवाब देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको गलत बोले जा रहे हैं आप चुप हैं, तब भी लोग आपको गलत समझ लेंगे, क्योंकि बिहार है, बिहार में आप सच जानते भी हैं तो गलत हो जाइएगा। इसीलिए हमेशा सच का साथ दीजिए, लेकिन अपने जो काम है, जो शिक्षा का नीति है, उस पर जरूर अब कायम रहें। उन बच्चों को जरूर कहेंगे जो छोटे प्यारे बच्चे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और अब हम सबसे अहम मुद्दा की बात करेंगे, जो अभी करंट न्यूज़ है, बहुत ही शानदार न्यूज़ है। शानदार न्यूज़ इसलिए कहेंगे कि हमारे प्यारे खान सर और रोशन आनंद सर, दोनों सर जो आपस में लड़े हैं, पटना के दो प्रमुख कोचिंग, जो प्रमुख कोचिंग का क्या नाम लेंगे, एगो लेंगे KGS, एगो है KGS और एगो है ना, यानी कि ज्ञान बिंदु, यहाँ पे है ही ज्ञान बिंदु GS एकेडमी। ये भी हमारे रोशन सर का है, रोशन आनंद सर का है। बाकी दोनों टीचर बहुत बढ़िया हैं। दोनों में कह सकते हैं पर्सनली कुछ अफेयर हो या फिर इस चीज़ के पीछे कुछ राज हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कारण है। क्यों कारण है हम बताते हैं। रोशन सर ने बोला कि हमारे यहाँ से लगभग 10,000 प्लस विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ है। वहीं पे खान सर का कहना था कि 12,000 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ से बच्चा निकला है। अब सोचिए दोनों में कौन बेस्ट है। ये हमारे खान सर हो गए, ये हो गए हमारे यानी रोशन आनंद सर। अब बताइए के बेस्ट की आर बेस्ट। ठीक है, रिजल्ट 10,000 आपके यहाँ से हुआ रोशन सर, खान सर के पास भी 12,000 हुआ। क्या वाकई ये 100% रेशियो सही है? क्या ये वाकई 10,000 सही है? इसके पीछे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक संस्थान, दुनिया इतने तो संस्थान चलते हैं बिहार में, तो और भी संस्थानें हैं। क्या 10,000 बच्चे उनके यहाँ चल रहे थे? 10,000 का रिजल्ट हुआ, वाकई अच्छी बात है। 10,000 का रिजल्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। 12,000 बच्चों का रिजल्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो है टोटल वैकेंसी 19,000 के लगभग में ही था, लगभग 19,000 के लगभग में हम कह रहे हैं। आपको देख लीजिएगा 19,400 या 800 कुछ करके होगा, लेकिन 20,000 से कम था। तो ये टोटल अगर जोड़ेंगे 12,000 और ये 10,000, टोटल हो गए हमारे 22,000। तो फिर 2,000 कहाँ से बढ़ गए? फिर ये किधर से आ गए? 2,000 काउंट कहाँ से हो गए हैं? ऐसे में तो कुछ तो यहाँ पे झोल हो गया, या रोशन सर से हो गया हो या खान सर से हो गया हो, कुछ ना कुछ झोल तो हुआ है। या बच्चा रिपीटेशन हो गया हो, इनके यहाँ से भी गिफ्ट ले लिया, इनके यहाँ से भी गिफ्ट ले लिया, यहाँ भी जाके पढ़ लिया, यहाँ भी पढ़ लिया। लेकिन ये जांच की विषय है, ये जांच होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये चीज़ ध्यान रखना है
क्योंकि दोनों कोचिंग जो है यूपीएससी बीपीएससी रेलवे की तैयारी करवाती है, ये भी यहाँ पे बीपीएससी करवाती है, लेकिन एसआई दरोगा के लिए फेमस है, यानी दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है रोशन सर को, जीएस एकेडमी को, है ना। खान सर भी कोई कम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे इनका पहचान है। उनके बाद इनकी यूट्यूब पे लगभग जो सब्सक्राइबर है 2.2 करोड़ प्लस है, इन पे भी है। नेटवर्क बिहार के केंद्र पे इनका नेटवर्क यानी खान जीएस का बहुत बढ़िया है, बाकी और चीज़ों का नहीं है। खान सर का जो लेवल है वो ऑनलाइन पे बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रदर्शन है, खान सर का कुछ यूनिक प्रदर्शन है अकॉर्डिंग टू रोशन आंसर। अब देखिए छात्र के जो है दिल की दर्दनाक पुकार जो है वो देखिए क्या है। राकेश कुमार बिहार दरोगा अभ्यर्थी मुसल्लापुर हाट पटना। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ हैं जो हम आपको कुछ चीज़ों को बताएंगे भी नहीं, कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे और ये क्रांति आपको हमेशा याद दिलाएगी। कुछ चीज़ों को हम होल्ड भी करते हैं, आप समझ सकते हैं हम पे, है ना। कहते हैं जून 2026 के विवाद का पूरा घटनाक्रम जो है क्या है। मई के अंत में कोचिंग परिसरों के बाहर जो क्या हुआ, हड़कंप हुआ। फिर 3 जून को रोशन आंसर को साजिशकर्ता के पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्र 4 जून को दमकारी प्रशासनिक जो खेल है खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया और 5 से 6 जून के बीच में खान सर पर एफआईआर दर्ज हो गया। अब देखिए खान सर पे भी एफआईआर हो गया, ये बात पता होगा। 5 से 6 जून को ये पूरा एडंजा चला है, मतलब स्टेप ऐसे उड़ा है, हवाई जहाज ऐसे उड़ा है। बस इसी स्टेप में हवाई जहाज का कांड हुआ है और इसी स्टेप में हमारे पूरे बिहार में इतनी अफवाहों में फैला हुआ है। अब आप देखिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूज चैनल कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खान सर रोशन सर, खान सर रोशन सर। बिहार मेरे प्यारे जर्नलिस्ट, हमारे प्यारे मीडियाकर्ता, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ हमारे किसान को भी दिखाइए। हमारे किसान कैसे गर्मी में परेशान रहते हैं, खेती कैसे करते हैं, उनको भी दिखाइए ज़रा, वो भी कितने परेशान हैं। ये महंगाई को भी दिखाइए। हमारे एजुकेशन सिस्टम बिहार के जो उस स्कूल को दिखाइए कि सरकारी स्कूल का क्या हाल है। के पाठक आए थे तो हम लोग को उम्मीद जगह था उन शिक्षकों के, अब सरकारी स्कूल का बहुत जिंदगी चमकने वाला है। तो प्लीज़ हम जरूर कहेंगे इस चीज़ को कि सब कुछ छोड़ के थोड़ा सा देख लिया जाए, बिहार के इस व्यवस्थाओं को भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिहार है तो बिहार में बाहर है। अब फिर नीतीश कुमार है, लेकिन अभी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी जी हैं, तो हम उनसे जरूर आग्रह करेंगे प्लीज़ आप सब काम करिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे आप काम कर दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हमारे केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे बिहार के जो प्राथमिक स्कूल है उसको सुधार दीजिए। कभी वॉशरूम रहता है तो खिड़की गायब रहता है, उसका गेट है तो दीवारें गायब है, पंखा चल रहा है, पंखा लगल है, लाइटें गायब है, कैमरा लगा हुआ है, तारे गायब है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम पे सुधारने की ज़रूरत है और सब व्यक्ति को सुधारने की ज़रूरत है। वो हम नहीं कहते ना, शुरुआत अगर एक करते हैं तो शुरुआत में सब उस भीड़ में जुड़ जाते हैं। बस यही है कि सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सीएम सर, खासकर सम्राट चौधरी जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी, जो सैंजन विधानसभा क्षेत्र से आते थे और अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि प्लीज़ हमारे बिहार के शिक्षक व्यवस्था को थोड़ा सही करिए। हमारे जो बिहार की स्थिति है उसको डेवलप कीजिए, सरकारी स्कूल को डेवलप कीजिए। आज वो बच्चे से पूछिए कि गरीब बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं 5,000 6,000 का बुक खरीदते हैं, 10,000 एडमिशन में देते हैं, 4,000 रुपया मंथली स्कूल का फीस देते हैं। क्या वाकई अगर सरकारी स्कूल में भी पेमेंट देना पड़े, अगर 1,000 2,000 भी देना पड़े तो वो गरीब देना के तैयार है, लेकिन बस सर्विस अच्छा होना चाहिए। सर स्कूल का व्यवस्था अगर बढ़िया हो गया तो सरकारी स्कूल में पैसा की मांग करेगा तो सर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार इसमें कमी नहीं है सर। तो बस दुआ है सर कि बस उम्मीद है सर कि आप इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और हमारे सबसे कोचिंग संस्थान पे भी कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाया जाए। ये बात तो बिल्कुल है कि कोचिंग चलाने वाले को आज हमारे बच्चे टॉप किए, उस रैंक को बड़े बड़े पोस्टर पे दिखाया जाता है, बड़े बड़े इमारतों पे लगाया जाता है कि देखिए हमारे यहाँ से बच्चे हैं। बच्चे भी मैनिपुलेट हो जाते हैं कि अच्छा वहाँ से रैंक 1 आया है, चलो वहीं पढ़ते हैं। बस थोड़ी सी इस चीज़ की कमी है हमारे बिहार में, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। लोग को जागरूकता अभियान है, जागरूक होते हैं लोग, पेपर में न्यूज़ आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इतना भी जरूरत नहीं है कि लोग की घर से निकलते सामने बोर्ड रहेगा, अच्छा इससे तो टॉपर बच्चा, यहीं जाएंगे एडमिशन करवाएंगे। पेरेंट्स भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, चलो यहीं करवा देते हैं, और उसका हाल होता है कि वहाँ पे पढ़ाई ना हो के बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। और उन पेरेंट्स से भी कहेंगे कि प्लीज़ आप अपने लाइफ के अपने बच्चों को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पूरे छानबीन के साथ ही अपने कोई चीज़ को अपनी सहमति ले, अपनी सहमति से, बच्चे की सहमति से नहीं। बच्चे देखिए कहाँ पढ़ेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, बच्चे नहीं। बच्चे पढ़ने वाले एक बंद कमरे में पढ़ सकते हैं, बस उसके एक डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो
सपनों को अगर जीतना है, सपनों को अगर आपको बनाना है, कहते हैं ना कि सपना को अगर बनाना है एक स्ट्रॉन्ग, तो आपको एजुकेशन, शिक्षा, इसको एक अपना फ्रेंड बनाना होगा। और उस फ्रेंड जो है कोई और नहीं बना सकता, सिर्फ आप बना सकते हैं। और ये पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों को जरूर आप अपने पीछे खड़े रहिए, कदम से कदम मिला के, ताकि बच्चा आपसे एक छोटी से छोटी बात भी आपसे शेयर करे। ये नहीं कि आप उसको डरा के रखे, धमका के रखे कि वो आपसे कुछ नहीं बताएंगे, बगल वाले को जाकर बताएंगे अच्छा मुझे पता है ऐसे प्रॉब्लम है। देखिए बच्चे पूरे परेशान हों और वो उस स्टेज पे पहुंच जाए कि अपने आप को आत्महत्या कर ले, अपने आप को गलत राह पे ले जाए। और बिहार में नशा, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट, बिहार में करप्शन हर जगह है। आपको एक फॉर्म भरना है, आपको ब्लॉक में कोई काम है, हर जगह आपको करप्शन है। इस चीज़ को थोड़ा देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। बाकी अगर आपको कैसा ये वीडियो लगा, कैसा इन्फॉर्मेशन लगा, अगर हमारी बात थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और उन पेरेंट्स को जरूर इस वीडियो पर शेयर कीजिए, उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए जो इस चीज़ से जो अशांति फैलाए हुए हैं, उनको डर है अपने आप में। और दुनिया का हर व्यक्ति आपस में लड़ के फिर वहीं आएगा, हम आप उसमें लड़ के परेशान ना हो, अपने काम को कंटिन्यू करते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, चलते रहें। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।